नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम देखेंगे हमारा हिंदी की एक कविता। ये हमारा उल्लास हिंदी पाठमाला की बुक है, कार्य पुस्तिका है। ठीक है, आज हम कविता देखेंगे अनमोल वचन। ये आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये किसका है पता है आपको? ये है गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं के जो कुछ अनमोल वचन है जिसमें हम आज देखेंगे। कविता का नाम क्या है? अनमोल वचन। ठीक है, चलो देखते हैं। महान साधु संत जिन्होंने साधारण जीवन स्तर से ऊपर उठकर दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त किया, इसी भारत भूमि में पैदा हुए हैं। इनके अनमोल वचन लोगों को कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। इस कविता में हमें बताया गया है कि जो साधु संत होते हैं जिन्होंने साधारण जीवन स्तर से ऊपर उठकर जो दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त किया है, उन्हीं के बारे में इस कविता में बताया है। कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से सीधी सरल भाषा में जीवन संबंधी अनेक उपदेश दिए हैं। लोक प्रधान और नैतिकता को अपने में समेट ये नीति प्रधान दोहे हमारे व्यक्तित्व को उजागर करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस कविता में, इस अनमोल वचन में गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं, देखो। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताय। गुरु गोविंद कहते हैं कि भगवान मुझे इतना दे। गुरु गोविंद कहते हैं कि भगवान मुझे, मतलब गुरु और भगवान दोनों ही क्या है, एक कबीर के सामने खड़े थे। कौन कौन? गुरु और भगवान दोनों भी एक साथ कबीर के सामने खड़े थे। तो कबीर को लगा कि मैं किसके पैर पहले छूं? कबीर को लगा कि मैं किसके पैर पहले छूं? कवि कहते हैं कि गुरु ही सब कुछ है, क्योंकि गोविंद का नाम मुझे पहले मालूम नहीं था, या उसकी सूरत भी मुझे मालूम नहीं थी। तो यह बताने का काम गुरु ने किया, इसीलिए गुरु श्रेष्ठ है और भगवान बाद में। इसलिए गुरु बोलते हैं कि पहले कौन है? पहले गुरु है। कबीर क्या कहते हैं? पहले कौन है? कि पहले गुरु है और बाद में भगवान। इसलिए बोला गया है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताय। यहाँ पे कबीर ने कहा है कि मैं, गुरु और भगवान दोनों ही एक साथ है। तो कबीर बोलता है कि मैं कबीर के सामने खड़े हैं, और तो कबीर को लगा कि मैं किसके पैर छूं, गुरु के या भगवान के। लेकिन पहले कौन आता है? गुरु आता है, बाद में भगवान आता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही भगवान की बात बताई है। दूसरे स्टांजा में, दूसरे इसमें क्या बोलते, पंक्तियों में क्या बोलते हैं, देखो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब जो हम बोलते हैं, ऐसी बात करो कि मन में कुछ रहा, मन से कुछ अगर गलत निकला तो वो आगे जो सुनता है वो सहन नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसी बात कहो कि मन बात ही सुनो, या मन के बात में व्यस्त हो जाओ, गढ़ हो जाओ। इतना ही नहीं तो आपने विचारों से दूसरों को शीतल करो। मतलब जो हमारे अंदर विचार है, एक अच्छी विचार है, उस विचारों से उस विचार दूसरों को बोलकर उनका मन शीतल करो, उनका मन ठंडा करो और प्रसन्न करो, और खुद भी हम क्या रहे, शीतल रहे और ठंडा रहे और प्रसन्न रहे। ऐसे गुरु बोलते हैं। आगे के इसमें क्या बोलते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। देखो, माला फेरत जुग भया मतलब क्या कि माला फेरने से, जैसे हमारे हाथ में जो माला होती है, हम बोलते हैं ना माला हाथ में, उसमें 108 मणि रहते हैं। जब हम माला ऐसे फेरते हैं उंगलियों से, तो माला फेरने से जैसी माला फिरती है, उसी तरह
हाँ, उसी तरह हम आपका मतलब हमारा मन जो है वो नहीं फिरना चाहिए। जैसे माला फिरती है वैसे हमारा मन जो है वो नहीं फिरना चाहिए। कर का मन का डार दे, मन का फेर। मतलब कि जैसे माला फिरती है उस तरह हमारा मन नहीं फिरना चाहिए। मतलब हमारे मन की जो बात है वो जो नामस्मरण हम लेते हैं वो वेदित है, मतलब वेदित कर सके। और भी ये मतलब दिल से जो करने से हम ईश्वर को क्या करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। मतलब हम माला फेर रहे हैं, ऐसे कौन सा भी गुरु का नाम लेके हम माला पढ़ रहे, लेकिन माला तो हम जप रहे लेकिन हमारा मन किधर है, इधर है उधर है उधर है, ऐसे होता है ना। तो जैसे माला फिरती है वैसे हमारा मन नहीं फिरना चाहिए। हमारा मन एक जगह पे स्थिर रहना चाहिए, ऐसे यहाँ पे इस वचन में बोला गया है। आगे क्या बोलते हैं देखो, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़ो खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। मतलब गुरु बोलते कि तुम्हारा शीश कुंभ है, तुम्हारा शीश यानी क्या, मस्तक। शीश मतलब मस्तक, यानी वो मस्तिष्क कुंभ यानी घड़ा, कुंभ मतलब घड़ा, शीश यानी मस्तक। जो तुम्हारा मस्तक है वो कैसा है, घड़े की तरह है, और उसे घड़ी घड़ी काढ़ो खोट। मतलब जो हमारा शीश है, हमारा मस्तक है, वो किसकी तरह है, एक घड़े की तरह है। अब ये कुंभ गुरु मतलब वो जो घड़ा है वो क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे विचारों से वो गुरु क्या कर देते हैं, उस घड़े को भर देते हैं, है ना। एक घड़ा है, उस घड़े में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहे, इसीलिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ बोल सकते हैं क्या, नहीं। इसीलिए जो हमारे मस्तक मतलब हमारा जो घड़ा, मतलब मस्तक में गुरु ऐसी छोटी छोटी विचारों को भर देते हैं, और हमारे गलतियाँ जो होती है उसको एहसास कराते हैं कि, और हम अपने अंतर्मुख से ये बात जानकर समझकर बाहर मतलब जो भी आते हैं वो अच्छा आना चाहिए। मतलब अगर हमारे गुरु ने हमें अच्छा ज्ञान दिया, सब गुरु अच्छा ही ज्ञान देते हैं, लेकिन हर ज्ञान देने के बाद वो लेना हमारे ऊपर मतलब निर्भर करता है। किसी ने अगर आपको अच्छा बोला है तो वो अच्छा लेना वो हमारे हाथ तक रहता है। सब हमें अच्छा बोलते हैं लेकिन कभी कभी उसका कुछ गलत भी उपयोग करते हैं। यहाँ पे गुरु ने बोला है कि जो तुम्हारा शीश है वो क्या है, एक कुंभ है, कुंभ मतलब एक घड़ा है। उस घड़े में गुरु क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों क्या करते हैं, बात को भर देते हैं और अच्छे विचारों को भर देते हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उस घड़े में भरे वाले जो विचार होते हैं वही हमारे प्रकट होते हैं, वही बाहर आ जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं आगे के, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजो पहाड़, याते ये चाकी भली, पीस खाय संसार। क्या बोलते हैं गुरु की, मतलब पहाड़ यानी क्या, पत्थर, पहाड़ यानी क्या, पत्थर। तो ये पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजूंगा। ऐसा करने से हमारा संसार क्या है, आटे की चक्की जैसा पीस जाएगा। क्या बोलते हैं यहाँ पे गुरु कि जब अगर पत्थर में भगवान है तो क्या करते हैं वो, कि मैं पत्थर को ही पूजूं। अगर पत्थर में भगवान है तो मैं पत्थर को ही पूजूं, मैं गुरु को ना पूजूं। अगर ऐसा अगर होता था तो वो क्या करता था, हमारा जो जीवन है, ऐसा करने से हमारा ये जो संसार है वो क्या हो जाएगा, एक आटे की चक्की की तरह क्या हो जाएगा, पीस जाएगा, और हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसे गुरु ने इस अनमोल वचन में बोला है। फिर आगे क्या बोलते हैं देखो, साई इतना दीजिए जापे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब क्या बोलते हैं कि भगवान मुझे इतना ही दे कि मैं मेरी ज़िंदगी सही तरीके से तुम्हारा नाम लेते हुए बसर करूं। मतलब जैसे कि जो मेरे पेट के लिए लगता है उतना ही मुझे दो, पेट के ज़्यादा से अगर मुझे आप दोगे तो वो मुझे नहीं चाहिए। मतलब मेरी ज़िंदगी सही तरीके से मैं तुम्हारा नाम लेते हुए बिता दूँ, और मेरे परिवार में जो भी है वो भूखा ना रहे, और मेरा जो परिवार है वो भूखा ना रहे। और इतना ही नहीं मुझे धन भी चाहिए नहीं, जो भी मेरे द्वार पर आए
जो भी मेरे द्वार पर आए, कोई भी संत महात्मा आए, सज्जन आए, तो मेरे घर से वो भूखा ना जाए। मतलब कभी बोलते हैं कि मुझे इतना ही दो, मेरी ज़िंदगी में इतना ही दो कि मैं मेरी ज़िंदगी सही तरीके से तुम्हारा नाम लेते लेते, गुरु का नाम लेते लेते बसर करूँ। और जो मेरे परिवार में हैं सभी, वो कभी, मैं उनको कभी भूखा ना रखूँ, और मेरे द्वार पर जो संत महात्मा आए उसे मैं कभी भूखा ना जाने दूँ। बस इतना ही मुझे दीजिए। फिर आगे क्या बोलते हैं देखो, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाय। मतलब जो सज्जन होता है, जो संत होता है, साधु मतलब क्या, एक सज्जन संत ऐसा चाहिए जैसा सुख के भांति होना चाहिए। एक सज्जन कैसे होना चाहिए, सुख के भांति होना चाहिए, सुख की तरह होना चाहिए। मतलब कैसे, जैसे हमारे घर पे मतलब सूप रहता है ना, एक हम क्या करते हैं, दाल वगैरह चावल उसमें फड़फड़ ये फड़काते हैं कि नहीं, उस तरह मतलब साधु अपने विचारों से अच्छे कर्मों को क्या कर दे, बांट दे, और मतलब अच्छे कर्मों को बांट दे, और जो बुरे कर्म है वो विचारों को, बुरे कर्म के विचारों को क्या कर दे, नष्ट कर दे। हमारी मम्मी हाथ में परात एक प्लेट में लेके छलांग के जैसे वो सूप वगैरह ये करते हैं कि नहीं, वैसे ही मतलब हमने अगर कुछ गेहूँ लिए और सूप रहता है ना, उसमें अगर हमने वो सूप अच्छे और बुरे निकालते हैं ना, हम बाहर गेहूँ के अंदर वो जो खड़े होते हैं वो बाहर निकालते हैं, वो अलग अलग कचरा वगैरह होता है वो बाहर निकालते हैं, अच्छे अच्छे गेहूँ जो होते हैं वो हम जमा कर लेते हैं। वैसे ही इस कविता में बताया गया है कि जो अच्छा है, जो अच्छे कर्म है वो क्या कर दे, बांट दे, वो जो अच्छे विचार है वो क्या कर दे, सब में बांट दे, और जो बुरे विचार है वो क्या कर दो, उनको नष्ट कर दे। ऐसे इस कविता में बोला गया है। फिर आगे क्या बोलते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। क्या बोलते कवि, कवि कहते हैं मैं राम नाम की लूट कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा, अगर आपकी इच्छा है तो आप भी लूट लो, अगर तुम मरते समय तुम्हें पछताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्राण आराम से प्रभु में लीन हो जाएंगे, और तुम मोक्ष का क्या हो जाएंगे, मोक्ष में मतलब जाओगे, मतलब आपका जो लक्ष्य है वहाँ तक आप जाओगे। मतलब जब भी हम अच्छे काम का या अच्छे कुछ वचन बोलते हैं, अच्छे कुछ श्लोक बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे साथ रहता है। हम कुछ भी अच्छा करेंगे उसका कर्म हमें अच्छा ही मिलेगा। तो गुरु बोलते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मतलब हमने अभी से ही अच्छे कर्मों का, अच्छे विचारों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, जब लास्ट स्टेज तक जाएंगे, जब प्राण जाएंगे छूट, तब हम बोलेंगे कि अरे ये मेरा रह गया था, मैंने ये अच्छे काम किए ही नहीं, ये मुझे अच्छा कर्म करना चाहिए था। ये ऐसा पछताने से अच्छा है कि तू अभी से मेरे साथ क्या कर, राम नाम की लूट कर। फिर आगे क्या बोलते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कभी आपने खजूर का पेड़ देखा है क्या? वो खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है खजूर का पेड़। ना ही उस खजूर के पेड़ से किसी को फल मिलते हैं और ना ही वो खजूर के पेड़ से किसी को छांव मिलती है। फिर इसलिए कवि बोलते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है और उसे खजूर के नीचे पड़ते ही जिसका उपयोग ना पंछी को होता है, ना उसके पेड़ की छाया मिलती है और फल भी हमें नहीं मिलते, क्योंकि उसके फल दूर होने कारण पंछी खा नहीं सकते, है ना। उसके फल कैसे होते हैं, एकदम दूर होते हैं, ऊंचा होते हैं, इसलिए वो पंछी भी वो फल नहीं खाते। मतलब वो खजूर का पेड़ की छाव भी नहीं मिलती, वो खजूर के पेड़ के फल भी हमें नहीं मिलते और पंछी भी उस फल को नहीं खाते। इसीलिए बोलते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। फल दूर लगने से वो फल कोई भी नहीं खा सकता। इस अनमोल वचन में कवि ने ऐसा भी कहा है। फिर आगे देखो, पोथी पढ़ पढ़ जब हुआ पंडित हुआ न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। मतलब पोथी पढ़कर, पुराण पढ़कर कोई पंडित नहीं बनता, है ना। पोथी पढ़कर किसी का मतलब माला जप कर कोई पंडित नहीं बनता।
जिन्होंने 2.5 अक्षर मतलब यह पढ़ने से वो पंडित बन जाता है, मतलब जो प्रेम से सभी को अपना मानते हैं वही क्या होते हैं, पंडित बनते हैं। मतलब जो हमारे अंदर अच्छे विचार है, अच्छे विचार को दूसरों को प्रदान करते देते हैं, हमारे जो अनमोल वचन है उस अनमोल वचन का हम दूसरों को लाभ करने का बताते हैं। मतलब हमारे मन में कोई अच्छी बात है तो वो अच्छी बात हम दूसरों को शेयर करते हैं, बोलते हैं, तभी हम क्या हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं। ना ही पोथी पढ़ने से, ना ही पुराण पढ़ने से हम क्या होते हैं, पंडित होते हैं, है ना। यहाँ पे कवि ने बोला है कि पंडित कौन होता है, जो अच्छे विचार बांटते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, वही पंडित कहलाते हैं। ठीक है, ये कविता आपको समझ में आई। क्या था क्या नाम था इस कविता का, अनमोल वचन। ठीक है, अभी हम यहीं पे रुकते हैं।